एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लिया होगा। नहीं तो आज मैं हेल्प करने वाली हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोटनी बीएससी करना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपका प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा, ये सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर आप बोटनी के अलावा बाकी सारी वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप डीयू एडमिशन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल जाएगा कि बाकी अदर कोर्सेज, मान लो बोटनी के साथ साथ आपने माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस या आपने बायोटेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया है तो उसकी क्या प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस हैं उसके अंदर, ये सभी वीडियोस के हेल्प से आप अपना लिस्ट बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो कि आपको किस किस कॉलेज में जाना है। तो आज बात करते हैं बोटनी की, और ये सभी चीजें आपके काफी काम की हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें टाइम पे मिलती रहे। टाइम पे सब जानकारी मिल जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो चलो बात करते हैं। तो अगर आपको बोटनी में एडमिशन लेना है तो लैंग्वेज में कम से कम आपका 30% मार्क्स होना चाहिए। लैंग्वेज आपका ऐड नहीं होगा, आपका जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगा और वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आपने इन तीनों में अच्छा स्कोर किया है, मान लो वो 400-500 नंबर आप लेकर आए हो, तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कम वाले को थोड़ी परेशानी रहती है, ऑब्वियसली कम मार्क्स लाए हो, कम मेहनत किए हो तो थोड़ा तो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, बट आप लास्ट तक मिल जाएंगे। देखो बोटनी में ना कॉलेजेस की सीट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, ठीक है। जैसे टोटल 19 कॉलेजेस हैं आपके बोटनी में, ठीक है। तो बोटनी में आप देख रहे हो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ध्यान देना। बोटनी और जूलॉजी इन दोनों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए, क्योंकि जनरली बच्चे बोटनी जूलॉजी साथ में फिल करते हैं, ठीक है। तो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, भास्कराचार्य कॉलेज है, ठीक है। दौलत राम कॉलेज है, ये विमेंस के लिए। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, देश बंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज, और ये गार्गी कॉलेज विमेंस के लिए है। हंसराज कॉलेज ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस का है। कालिंदी कॉलेज विमेंस के लिए है। किरोरीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में है। मैत्रेयी कॉलेज ये भी विमेंस के लिए है। मिरांडा हाउस ऑब्वियसली नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज है मिरांडा हाउस, और ये आपका सिर्फ विमेंस के लिए है। रामजस कॉलेज ये भी नॉर्थ कैंपस का एक कॉलेज है। शिवाजी कॉलेज, गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज ये भी नॉर्थ कैंपस में है। और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो ये 19 कॉलेजेस हैं सिर्फ, बहुत सारे कॉलेजेस फिल करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन 19 कॉलेजेस में ही आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है जिससे आपका एडमिशन हो पाए। तो अगर आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट जिस वक्त भरोगे बोटनी के लिए, तो सिर्फ इन सब कॉलेजेस को भरना और अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखना और बाकी सारे कॉलेजेस को नीचे रखना। अगर आप हाईएस्ट स्कोर वाले हो तो ऑब्वियसली आपको नॉर्थ कैंपस इजीली मिल जाएगा, तो आप सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के इन कॉलेजेस को रखोगे। अगर आप चाह रहे हो कि हम हंसराज में पढ़ें या किरोड़ीमल में पढ़ें, या आप चाह रहे हो कि नहीं हमें मिरांडा हाउस में पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आपको इन सब कॉलेजेस को फिल करना पड़ेगा। ओके, तो आप सबसे पहले इन सब कॉलेजेस को फिल करना, जो भी आपका फेवरेट कॉलेज है अगर आपने हाईएस्ट स्कोर किया है। अगर आपका लो स्कोर है तो आप इन सब कॉलेजेस को नीचे रखना, क्योंकि ये सब कॉलेजेस हाई स्कोर वाले पहले बुक कर लेते हैं। अगर उसमें सीट्स बच जाती हैं तब हो सकता है सेकेंड या थर्ड राउंड में जाके आपको मिल जाए, तो अगर नीचे रहेगा तो आपका मिल जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली चांसेस कम है कि ना मतलब मिले, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करोगे। किस नंबर के कॉलेज मिलेंगे डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर क्या है, आपने कितना स्कोर किया है। तो ये बोटनी की बात थी। अब जूलॉजी में देख लो, जूलॉजी में भी सेम चीजें हैं। आपका 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यही तीनों सिर्फ ऐड होगा और कुछ भी ऐड नहीं होने वाला है। लैंग्वेज में 30% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी कि आपका पासिंग स्कोर होना चाहिए, वो स्कोर आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा। देखो ये बार बार बोल रही हूँ, बच्चे 800 रटे जा रहे हैं। 800 नहीं है भैया, 300 मार्क्स में आप 3 सब्जेक्ट में आपका है, मतलब कि सिर्फ 600 नंबर का ही आपका पेपर है, ठीक है। तो 600 में से आपने कितना स्कोर किया है उसी पे आपका मेरिट बनेगा। लैंग्वेज आपका सिर्फ पासिंग है, ओके। अगर आपने पहले हमारी वीडियोस देखी होती तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो वहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। पर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं है, अभी मैं बता रही हूँ तो अभी इसको ध्यान से समझो।
कि लैंग्वेज आपका सिर्फ पासिंग है, 30% मार्क्स इसमें होना चाहिए, वो आपका मेरिट में ऐड नहीं होने वाला है। मेरिट में क्या ऐड होगा, तो वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक आपने लिया होगा तो वो आपका ऐड होगा। अब यहाँ पे देख लो जूलॉजी में भी सेम है, 19 कॉलेजेस हैं। देखो बोटनी और जूलॉजी इन दोनों के कॉलेजेस की लिस्ट सेम टू सेम है। यहाँ भी रहते हैं ना दोनों एकदम भाई भाई बन के रहते हैं आपस में जुड़ के, क्योंकि बच्चे जो सिलेक्ट करते हैं वो भी बोटनी और जूलॉजी साथ में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आचार्य नरेंद्र देव है, भास्कराचार्य कॉलेज है, दौलत राम है, दीनदयाल, देशबंधु दयाल सिंह गार्गी, हंसराज ऑब्वियसली नॉर्थ कैंपस का है, हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस का है, कालिंदी है, किरोड़ीमल नॉर्थ कैंपस, मैत्री कॉलेज है, मिरांडा हाउस नॉर्थ कैंपस, रामजस नॉर्थ कैंपस, तो ये सब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं। गुरु तेज बहादुर ये भी नॉर्थ कैंपस के हैं। वेंकटेश्वर कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद, जाकिर हुसैन कॉलेज। ठीक है, तो ये देख रहे हो सेम टू सेम लिस्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो आप बोटनी और जूलॉजी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी भी सेम है। अगर आपने तीनों सब्जेक्ट में स्कोर किया है अच्छा खासा तो आप बोटनी और जूलॉजी दोनों के लिए ही अपने कॉलेजेस की लिस्ट भरोगे, ताकि अगर मान लो बोटनी में सीट्स फुल हो गई तो जूलॉजी मिल जाए, जूलॉजी में सीट्स फुल हो गए तो बोटनी मिल जाए, डिपेंड्स कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आराम से समझो। कौन कौन से कोर्सेज, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कम से कम 5 6 7 कोर्सेज को सिलेक्ट करके रखना। अगर आपने सिर्फ 3 पेपर दिए हैं, 3 नहीं मतलब 4 पेपर दिए हैं, ऑब्वियसली लैंग्वेज दिया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दिया है। ठीक है, तो आप, मैं अभी आपको बता रही हूँ आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल हो। तो आप एलिजिबल हो बोटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, लाइफ साइंस के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। तो ये 5 6 कोर्सेज है, इसके अलावा केमिस्ट्री 7 कोर्सेज, मतलब 7 8 कोर्सेज आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इन 7 8 कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिए, उसके उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनको लाइन से आप फिल करो, ताकि कोई ना कोई आपको मिल जाए। जनरली क्या होता है बच्चे 1 या 2 ही सिलेक्ट कर पाते हैं और उसमें उनको नहीं मिल पाता है तो फिर वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनका रहता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना था लेकिन मुझे नहीं मिला। तो अगर आप आराम से सारी चीजें करते हो, आप 7 8 कोर्सेज आपने सिलेक्ट किया है तो कोई ना कोई कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 ही 2 सेलेक्ट करोगे और उसमें भी मतलब स्टूडेंट्स की भीड़ ज्यादा हो, जैसे बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इन सब में ना भीड़ बहुत है, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में, बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि यही सारे सब्जेक्ट्स हैं। वही अगर आप देखो लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, तो इनमें बच्चों की भीड़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इसमें भी बीएससी हो सकता है। वो जब कॉलेज में जाते हैं, सब्जेक्ट्स देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है, तब जाके वो मास्टर्स में सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन सब सब्जेक्ट्स को, इन सब कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो इन सभी वीडियोस के हेल्प से आप अपनी एक लिस्ट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज, मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो। और प्लस आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपका सपना पूरा हो सकता है अगर आप सही गाइडेंस को फॉलो करते हो। तो देखो बहुत सारे चैनल वाले बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत कुछ बताएंगे आपको, ये प्रेफरेंस लिस्ट, वो ये वो दिस दैट, बहुत सारा कुछ बताएंगे। उसके चक्कर में पढ़ के ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतना कंफ्यूजन मत रखो, जितना क्लियर रहोगे लाइफ में उतना अच्छा काम करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। क्लैरिटी नहीं रहेगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे, वहीं पे राउंड राउंड घूमते रहोगे। तो इससे बेटर है कि कहीं ना कहीं से आप सही जगह से नॉलेज लेके आप, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन से लिया हुआ है, तो ये आपका गलत कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स किसके लिए क्या है ये ओवरऑल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाकी सारे कॉलेज में देखोगे तो सिख और क्रिश्चियन के लिए नहीं है, लेकिन वही तेग बहादुर खालसा में देखोगे तो यहाँ सिखों के लिए 20 सीट रिजर्व्ड है। मतलब ये सिख स्पेसिफिक कॉलेज है, तो जो लोग भी सिख हैं, जो बच्चे सिख हैं, जो पंजाब से आ रहे हैं या बाकी जगह के भी जो सिख हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े तो उनके लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए तेज बहादुर खालसा कॉलेज, क्योंकि इसमें उनके लिए रिजर्व सीट है, तो एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे बच्चों के। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनके एडमिशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ जनरल के लिए 20 सीट है और सिखों के लिए 20 सीट है। तो ये आप देख रहे हो, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करो
ये नंबर ऑफ सीट्स को देख के, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और मुझे कैसे मिल सकता है। अब जैसे तेज बहादुर खालसा कॉलेज में बाकी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जैसे ST SC EWS या OBC, अगर ये सोच रहे हैं कि उनके कैटेगरी के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे उनके लिए सीट्स 0 है, मतलब उनका कैटेगरी का कोई मतलब यहाँ नहीं रह जाता है। तो इसी तरह से और भी कॉलेजेस हैं जहाँ इस तरह की बातें हैं। बाकी कॉलेज में शिक्षा क्रिश्चियन चाहेंगे कि वो अपने इस मतलब कैटेगरी का फ़ायदा उठाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि आप अच्छे कोर्स सेलेक्ट कर पाओगे, अच्छे कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे और आप अपने एडमिशन में ईजिली प्रोसेस कर पाओगे और आपको आराम से कॉलेज मिल जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाओगे। तो चलो, आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और इस तरह की प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियोस आपके लिए हमेशा आती रहेंगी, जो आपके काफ़ी काम के वीडियोस भी होंगी। तो इसे ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। प्लस हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।